खेसारी के अलावा कोई नहीं। चर्चा ही हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी है। हम जब तक चर्चा में है तब तक खर्चा में है ना? नहीं तो सिर्फ पर्चा में है। मजा आता है हमको। यस यस, शिफ्ट एक्चुअली थोड़ी सी हैवी है, इसलिए हम शिफ्ट नहीं हो सकते। यस सर, खेसारी जी क्या कहना चाहेंगे? चोर मचाए शोर, कितनी खुशी हो रही है? एक बार इस बैनर को दिखाइए आपको, चोर मचाए शोर। एक्चुअली देखिए, पहले हम बचपन में यही काम करते थे और हर आदमी चोर होता है, लेकिन कुछ चोरी ऐसी होती है जो दुनिया जान जाती है, और कुछ चोरी जो हम सरसों चुराते थे गांव में, किसी के बकरी चुरा लेते थे। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने भी चोरी की है, और हर आदमी अपने बचपन में चोरी किया है। और ये पहली मूवी होगी जो चोर मचाए शोर पे, और सबकी ज़िंदगी से फिल्म जुड़ी हुई होगी, क्योंकि हर आदमी बिना चोरी के आज तक यहाँ कोई पहचान नहीं है। चाहे वो रोटी चोराए या कपड़ा चोराए या जूता चोराए, कहीं ना कहीं लोगों ने, हर वो इंसान कहीं ना कहीं चोरी किया है। तो ये एक अच्छी मूवी बननी चाहिए, क्योंकि जब ज़िंदगी पे कोई बात आती है तो अब इसलिए वो चीज़ अच्छा हो जाता है। काजल को कितनी क्या शुभकामनाएं देंगे? मेरे तरफ से देखिए, काजल जी को ढेर सारी शुभकामना कि आज इंडस्ट्री की सबसे टॉप की हीरोइन है ये, और इनका बहुत बड़ा नाम है, यूट्यूब की किंग है। आज हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, तो आज 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ आउट ऑफ कंट्री में इनको देखा जाता है। तो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है जे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की भी एक ऐसी छवि है जिसको दुनिया 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ लोग देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इनके साथ साथ हम भी लगे थे, इनके बहाने हम लोग को भी लोग देख लेते हैं, है ना? गलतफहमी मत जीना, हमारे वजह से देखते हैं। अच्छा। यस। चोरी की बात करें तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ देखा हो जिसके बाद आपने सोचा हो कि बस आज के बाद तो चोरी नहीं करना? देखिए, हर आदमी चोरी करता है, और वो जब तक जीता है, या बातों की चोरी हो या रातों की चोरी हो, हर आदमी कहीं ना कहीं चोर है। ऐसा नहीं कि आप भी चोर हैं, मैं भी हूँ। ये मीडिया ग्रुप जितने भी है, कुछ सच्चाई कम छापते हैं, झूठे ज़्यादा छापते हैं, तो चोरी ही हुआ। तो ज़िंदगी में चोरी ऐसी चीज़ है कि जब तक आप धरती पे हैं, मनुष्य के रूप में जब तक आपका शरीर है, तब तक आपको चोरी करना है। चाहे वो जिस बात की, मान के चले जे मुझे कभी कोई बात बोली, इनकी बातों को मैं बोला कि मैं, ये मेरा बनाया हुआ बात है। गाने की चोरी, धुन की चोरी, इंस्ट्रूमेंट की चोरी, पैसे की चोरी। तो दुनिया में विदाउट चोरी के ना किसी का ज़िंदगी चल सकता है और ना ही चला है। चाहे वो जिस जगह पे है, जिस प्रोफेशन में है, चोरी तो करना ही है। जी जी, काजल के जिक्र कर रहे थे, तो इसमें, इस फिल्म में खेसारी और काजल की जोड़ी को ब्रेक हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्यों ब्रेक हुआ? देखिए, साल में कम से कम 30 से 40 फिल्म बनती है, तो साल में खेसारी 30 फिल्म तो करेगा नहीं, और ना ही काजल 30 फिल्म करेंगी। तो सबको हक है कि जिस जगह पे आज हम लोग हैं, उस जगह पे हर वो आदमी आकर ब्रेक हुई, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जोड़ी ब्रेक का मतलब, तब हमारी जोड़ी बनी ही कब थी जब ब्रेक हुई है? समस्या यहाँ है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। ये जब मेरे साथ आती हैं तो हम लोग एकदम ईमानदारी से अपने प्रोड्यूसर का दिल जीतते हैं, अपने डायरेक्टर का दिल जीतते हैं, और ईमानदारी से जो हमें रोल मिलता है हम दोनों करते हैं, और एक अच्छे दोस्त हैं तो हम दोनों समझ के ही करते हैं। काजल जी एक अनुभवी एक्टर है, और जहाँ तक सवाल है तो हम दोनों एक ही समय आए थे इस इंडस्ट्री में, मेरा और इनका। शायद उसी समय इनका भी फिल्म लॉन्च हुआ था, और मेरा भी पहला मूवी उसी समय लॉन्च हुआ था। तो हम दोनों, ना ये मेरी सीनियर है ना मैं इनका सीनियर हूँ। हाँ, इनका सीनियर में एक जगह हूँ मैं गायकी में, इनसे पहले से गाता हूँ मैं, ये गाती नहीं है मुँह से, तो सब लोग मुँह से गाते हैं सब। आकाश के बारे में क्या कहना चाहिए? आकाश जी देखिए, ऐसे पुत्र हैं जो सबको नसीब नहीं होता वैसा बाप मिलना, और जिसका बाप ही बच्चन हो, भोजपुरी के बच्चन साहब हम पूरी दुनिया कहती है उनको, और जिसके बाप ही बच्चन हो, उस लड़के का तो एनर्जी रोम रोमा एक्टिंग से भरा होगा, क्योंकि जिसके ब्लड में ही एक्टिंग हो
उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। और मेरी शुभकामना है मेरे भाई के लिए कि जिस लेवल पे हमारे पापा गए थे उससे कई गुना ज़्यादा लेवल पे वो जाएं, ताकि उस लेवल को देखकर उस बाप को खुशी हो कि हमारा बेटा इतना बड़ा स्टार बन गया। तो क्योंकि हर बाप का एक इच्छा होता है कि उससे बड़ा उसका बेटा हो, ताकि उसकी खुशी उसमें होती है। और हर वो बाप अपने बेटे की खुशी से ही खुश होता है और अपने बेटे की तरक्की में ही उसकी हर जीवन वो लुप्त हो जाती है। और वो जीवन में हर बाप यही चाहता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो कि मुझे भी देखने में लगे जहाँ ये मेरा बेटा है। तो आज नाम कुणाल जी की वजह से आकाश जी का है, लेकिन मैं ये दुआ करूंगा कि कल जो नाम कुणाल जी के बाद जो आकाश का लगता है वो आकाश का नाम पहले आए और कुणाल जी का बाद में आए। काजल, क्या कहना चाहेंगे? जोड़ी ब्रेक नहीं हुई है, फिल्म में नहीं है खेसारी, फिर भी आपको शुभकामनाएं देने पहुंच गए यहाँ, क्या कहना चाहेंगे? ये इनकी बहुत अच्छी बात है कि एज अ फ्रेंड एंड कैमरा इधर है, इधर मैं हूँ। जैसे कि जानते हैं हम कि कुणाल जी हमारे बहुत सीनियर है और इनको बहुत मानते हैं हम लोग। सो उनके कहने पे हमें कहीं भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। और ये तो मैं इस फिल्म में हूँ इसलिए मैं भी आई हूँ। सो इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि ये आए हैं यहाँ पे और हमें ढेर सारी मतलब शुभकामनाएं दी इन्होंने। सो थैंक यू सो मच। एंड शूटिंग पे भी नहीं आऊँगा। ब्रेक हो गया है तो क्या होता है, शूटिंग पे भी मिलने आऊँगा मैं कि अच्छा काम कर रही हो कि नहीं मेरे भाई के साथ। ओके, सो ये है कि मैं भी खुद भी चाहती हूँ, ये भी चाहते हैं कि हमारी नई नई पैर भी आए, हम नए हीरो के साथ भी काम करें। बिकॉज पब्लिक को भी अच्छा लगना चाहिए। हमारा भी मानना है ये कि पब्लिक एक ही चीज़ें देख के बोर नहीं होनी चाहिए। सो हम इस तरह से हम अपना वर्क करते हैं। एंड मैं अभी आकाश जी के साथ कर रही हूँ, नो डाउट कि हम इनके साथ भी मूवी कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारी फिल्में आएंगी साथ में। सो पब्लिक को भी कुछ नया चेंज मिलना चाहिए और कुछ अलग सा उनको देखने मिलेगा। सो हमारी जोड़ी ब्रेक नहीं हुई है, हम काम करेंगे ज़रूर और कर भी रहे हैं और बहुत जल्द हम शूट पे भी जा रहे हैं। सो देखिए, एक मेरी कहना है कि जब बिस्तर चेंज होता है तो बेड खूबसूरत हो जाता है। तो हमारा बेड जो है फिल्म है और बिस्तर आर्टिस्ट होते हैं। तो बाकी तकिया वकिया भी रहता है, तो जैसे अवधेश जी हैं तकिया हैं। तो बिस्तर जो होता है वो हमेशा चेंज होता है, तभी हमारी बेड की खूबसूरतियाँ बढ़ती है। घर के पर्दे चेंज होते हैं तो ही हमारी घर की खूबसूरतियाँ बढ़ती है। अब एगो पर्दा कहीं झाल में झोल लाग गई तो कहाँ से ठीक लगी। इसलिए हर आदमी को एक जोड़ी के साथ आदमी बोर तो हो ही जाता है। हम अपनी पत्नी को देखकर अगर हम लगातार 6 महीना अपने पत्नी के साथ एक उसके सामने रहें तो हमें भी बोर फीलिंग होगा। लेकिन हम 20 दिन 25 दिन पे अपने पत्नी से अपने घर वालों से मिलते हैं तो उनके अंदर भी कि मेरा बेटा आया है, मेरा पति आया है, मेरी वाइफ है, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो हर उसमें होता क्या है, जो आपके अपने चीज़ों में निखार आती है, पब्लिक को कुछ नया देखने को मिलता है। कि मैंने काजल के साथ अगली फिल्म की तो लोगों ने क्या देखा, मैं यही फिर किसी अदर एक्ट्रेस के साथ किया तो मुझे क्या मिला। तो वो चीज़ें चेंज होती है तो शायद वो बेटर होता है और होना भी चाहिए हर आदमी को। और आज सब लोग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। खेसारी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, जब आप पर्दे पर अभिनय करते हो, खास करके काजल और खेसारी जब अभिनय करते हैं पर्दे पर, तो जो दर्शक होते हैं वहाँ पे तो उनकी सांसें ही नहीं बल्कि आंखें ही नहीं बल्कि सांसें भी थम जाती हैं। कैसे कर लेते हैं दोनों ये? देखिए, जहाँ तक सांसें थमने की बात है तो हर वो ऑडियंस खेसारी लाल यादव ही है जो मुझे देखने आती है। तो जब मैं इनको छूता हूँ तो महसूस करती है कि खेसारिया नहीं हम ही छू रहे हैं। तो सांसें तो थम ही जाएगी। जैसे मैं छूता हूँ इनको तो मेरी सांसें थम गई तो कहीं ना कहीं ऑडियंस मेरे से जुड़ी है तो वो भी तो अपने आप को खेसारी समझ रही है। क्यों नहीं, उसका हक है। आज वो खेसारी बन के मेरी फिल्म देखती है तो उसका हक है जब मैं छूता हूँ तो महसूस करे जो खेसारी उसके भीतर है और मैं इनके भीतर है। भीतर मतलब वो नहीं, दूसरा भीतर मतलब है कि हमारे आत्मा मिल रहे हैं, हमारी ऑडियंस की आत्मा आपसे मिल रहे हैं। और जब तक ये आत्माओं का मिलन होता रहेगा तब तक शायद हम सक्सेसफुल रहेंगे और हमारी एक्टिंग में निखार आएगा। जब तक हम एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो शायद हम एक्टिंग भी अच्छा नहीं कर पाएंगे
और पर्दे पे बहुत सारी चीज़ होती है कि हमें एट ए टाइम करने को कुछ मिलता है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो शायद हम उस चीज़ को बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बैठकर उस चीज़ को डिस्कस करते हैं और एक दूसरे से बात करने से और अच्छे से एक दोस्ती रहती है। तो होता ये हो कि हम एट ए टाइम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जो स्क्रिप्ट में नहीं होता है, और हम इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश तो आती नहीं, इम्प्रूवमेंट जो भी है, इंग्लिश मेरा थोड़ा कमज़ोर है, प्रणाम माफ़ करिएगा। और मैं चाहूँगा कि हम आज जिसके लिए आए हैं, आकाश मेरा भाई, तो आकाश जी कहाँ है? आकाश जी इधर आइए। और ये है मेरे भाई, हम लोग बड़े छोटे नहीं हैं, आप इधर आइए ना, आप इधर बीच में आइए, हीरोइन आपकी इधर है भाई, मैं ज़बरदस्ती सटा था उस समय से। तो ये है मेरे आकाश भाई, और मेरा दिल से शुभकामना है कि जिस ऊंचाई को हम लोगों ने नहीं छुपाई, उस ऊंचाई को ये मेरा भाई छुए। अरे भाई, और अपने पापा का नाम इतना बड़ा करे कि कल चल के दुनिया कहे जे आकाश के पापा हैं कुणाल जी। अरे नहीं बाप कहे कि कुणाल जी के बेटे हैं आकाश जी। अरे बाप, क्योंकि हमारी शुभकामना यही है कि इतने आगे जाएं कि ज़िंदगी में वो हर मुकाम इनके कदमों में हो, और ये ऊंचाइयों को इतना ऊपर से देखे जे कल चल के हम लोग को भी कहना पड़े कि यही मेरा भाई है। अरे भाई, आकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? खेसारी सारे लफ्ज़ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, देखिए शुभकामनाएं देने पहुंच गए, क्या कहना चाहेंगे जी? गले से आवाज़ ही नहीं निकल, इतने अल्फाज ही नहीं है मेरे पास इसके लिए, क्योंकि इतने बड़े अभिनेता, इतने बड़े स्टार अगर इतना विश्वास जताएं तो फिर कुछ करके ही दिखाना पड़ेगा। अब ये तो फैसला हो गया है, क्या बात, क्योंकि और उन्होंने अपने आप को इतना स्थापित किया, इतने हर मोड़ पे, हर जगह पे, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, एक्शन हो, उनका तो कोई जवाब है नहीं। उनकी फिल्में अगर सब देखें तो कोशिश करेंगे कि उन्हीं के राह पे चलकर कुछ हद तक उनके दर्शकों से, मतलब जिसके खून में इतना एक्टिंग भरा हो, किसी के राह पे क्या चलेगा? अरे नहीं भैया, सही बात यह है, ये उनका बड़प्पन है जो बात बोल रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि इससे इतने बड़े स्टार हैं कि उनकी परछाई में कुछ कर दूं, इनका एक तिहाई भी मुझसे हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो, बहुत बड़ी बात हो। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू हमारे कठिन सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सबको, मीडिया ग्रुप को मेरे तरफ से आई लव यू, और मेरे भाई के लिए आप लोग भी I love you too. सबको बाय, गुड नाइट। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे संजय मिश्रा जी, जो हमारे गुरु हैं, और जहाँ ब्राह्मण जुड़ जाता है वहाँ मेरी ऐसे ही सर झुक जाती है, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण का ही शिष्य हूँ, इसलिए ये गुरु हैं, और इनका पैसा जहाँ भी लगेगा वो कभी फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये खुद एक सुदामा की तरह है, और इतने अच्छे आदमी है कि शायद मैं इनकी तारीफ़ करूँ तो कम है। और हम लोग यहाँ आके अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं कि मैं ऐसे आदमी के मुहूर्त में आज आया हूँ कि शायद पूरी इंडस्ट्री के हम लोगों के नज़र में, मैं तो उनको भगवान ही मानता हूँ। कुणाल जी हमारे, मैं उनको आज तक कुणाल जी आज इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि मीडिया है, नहीं तो मैं उनको बाबूजी ही बोलता हूँ। और मुझे बेटे की प्यार भी मिलती है उनके तरफ से हमेशा, क्योंकि मेरे बाबूजी यहाँ तो नहीं रहते हैं, 6-6 महीने पे आते हैं, लेकिन जो कमियाँ 6 महीने की पूरी होती है वो इनका चरण छूता हूँ तो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो इन लोगों के आशीर्वाद ही आज हम लोग को इतना बड़ा बनाया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं खुद मीडिया बन के इनसे कुछ नहीं, मैं यही चाहूँगा कि जो बोला, तारीफ़ किया मेरा भाई, ये कम है, और इंडस्ट्री में और तारीफ करूं? नहीं, बहुत कम है, माने जिसको सोचा नहीं जा सकता, और भाई का तारीफ काबिले है। इसके लिए मैं इसको धन्यवाद दे रहा हूं कि ये आए इस सेट पर, इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। हाँ, अब इनको फोटो खिंचाइए। रुकिए, पहला भी मेन विलेन का तो हुआ ही नहीं। आप क्या चाहेंगे? आज हम लोग, मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं, तो हम दोनों बेटों के लिए क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप दोनों भाइयों में प्यार बना रहे, और खेसारी बाबू, आप आज भोजपुरी इंडस्ट्री की नाक हैं, और एक बाप को इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी कि उसका बेटा समाज का नाक बना है।
आपका छोटा भाई आकाश, उसको प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए। और हमारे साथ बिहार से जदयू के युवा अध्यक्ष विनोद जी आए हैं। ये सोनू बिहार के कलाकार, काजल हीरोइन। आपके आ जाने से इस महफिल में 4 चांद लग गया है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। नहीं, ये तो ठीक है। ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि जिस मंदिर में भगवान स्वयं खड़ा हो उसमें इस भक्तों की आने से थोड़ी सी भीड़ बढ़ जाती है, बाकी कुछ नहीं होता है। क्योंकि इस मंदिर के और इस भोजपुरी इंडस्ट्री के भगवान तो आप हैं, और आपने जो भोजपुरी को रचा है, भोजपुरी के मिट्टी को दुनिया को दिखाया है। शायद हम लोग उस टाइप की चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, और आजीवन शायद ना ही करें तो अच्छा है। इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बाबूजी की छवि जो वहाँ बनी है वो आजीवन जब तक ये धरती पर रहे ना, जिस दिन ना भी रहे ना उस दिन दुनिया हमें भूल जाए, लेकिन हमारे बाप को नहीं भूले। ये मेरी शुभकामना। पीछे पीछे हाई है लेकर खिंचवाई। रेडी। अरे निशान जी के बारे में मैं क्यों नहीं बोला? मत बोलिए मेरे बारे में। अरे फोटो हो जाने को तो जगह मैंने बोल दिया। पीछे ना आपका तकिया हो जाएगा। तकिया, आपका तकिया आ गया। यस, आपको तकिया बोले। हो गया आपका। एक मिनट मनीष भाई, खाली सबसे ज्यादा आपने देखिए किसमें दिख रहा है फोटो में? हाँ भाई, कौन सा फिल्म? मतलब वो समझ गया, मैं समझ गया। हो गया ना, ठीक है। हटिए आप लोग, खाली 3 आदमी। हीरोइन टाइप क्यों खड़े रहे? हम किसी का मतलब हीरोइन टाइप बिहेव कीजिए का। हाँ, तो हीरोइन टाइप मत बोलो, हीरो टाइप बोलो। यस सर, सर इधर विलन भी है सर, आप ऐसे मत कवर। हो गया, इसमें मुझे भी आन दो। यही फोटो छपेगा। यही छपने वाला है, वैसे नाटक हो रहा है।